हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संलग्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि PR बटा में AC बराबर है वर्गमूल में PQ बटा में AB और गुणा में है QR बटा में BC। और ये देखो चित्र दे रखा है हमें, ये PQR दे रखा है और इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें D, E और F ये क्रम से PR, QR और आरपी क्यूपी पे लंब दे रखे हैं और साथ ही अपने पास एक त्रिभुज बनाया गया है त्रिभुज एबीसी। इसके लिए हमें बताना है कि ये वाला जो कथन दिया गया है ना, ये व्यंजक, ये हमने सिद्ध करके बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप है, इसके लिए दो कोणों का संगत होना या बराबर होना इसमें अनिवार्य है। तो दो त्रिभुज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लो कि ये त्रिभुज मैंने ले लिया एबीसी और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया यहाँ पे PQR। अब मैंने कहा कि ए जो कोण है वो P कोण के बराबर है और B कोण Q कोण के बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोण BAC जो है वो बराबर है कोण QPR के, QPR, और कोण ABC जो है ABC वो बराबर है कोण PQR के। अगर दो कोण बराबर है तो यहाँ पे ए समरूपता कसौटी हम लोग लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। संगत भाग देखने होते हैं हमें। और अब इसके बाद में देखो कुछ और चीजें भी हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो ये हमने पहला बता दिया। दूसरा, इस तरीके से कोई भी अपने पास रेखा है, इस रेखा पर कितने भी कोण बन जाए, कितने भी कोण बन जाए, इन सारे कोणों का योग, यहाँ पे एक कोण बोल देता हूँ, कोण 2 बोल देता हूँ, कोण 3 बोल देता हूँ, कोण 4 बोल देता हूँ और कोण 5 बोल देता हूँ। तो इन पांचों कोणों का, क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये बन रहे हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन सारे कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके अलावा देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ। क्या? यहाँ पे इस तरह से बता देते हैं। कोई भी अपने पास चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज यहाँ पे दे रखा है, ये अपने पास इस चतुर्भुज को नाम दे देते हैं हम लोग XYZ, एक्स वाई जेड और W। तो ये जितने भी कोण दे रखे हैं ना चतुर्भुज के अंदर, इसको मैं कोण 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, अंत्य कोणों का योग, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें पता है, पहले तो हम लोग इस त्रिभुज में हम बता सकते हैं कि ये देखो हमारे पास चतुर्भुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो चतुर्भुज है P, एक चतुर्भुज की मैं बात कर लेता हूँ। देखो P, D, A और F, ये चतुर्भुज अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि ये कोण 90 डिग्री का है, डी पर कोण 90 डिग्री बन रहा है और एफ पर कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो बाकी बचे हुए दो कोणों का योग जो है, चूंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो बाकी दो कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा चतुर्भुज AFPD में लिखेंगे, चतुर्भुज AFPD में, AFPD में इस तरह से मैं बोल देता हूं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कोण A, इस तरह से ही बोल देता हूं। यहाँ पे देखो कोण P, कोण D, कोण A और कोण F। तो लिखेंगे कोण P, कोण F प्लस कोण D प्लस कोण A, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जो 90 डिग्री कहाँ का है? कोण D पर है, कोण F पर है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के 180 डिग्री। तो कौन कौन सा कोण बच गया? एक तो कोण A बच गया और एक कोण P बच गया। यहाँ पे देख सकते हैं कोण A और कोण P बच गया। तो इसको कहेंगे कोण A प्लस कोण P जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह बाकी चतुर्भुजों को भी लेके आते हैं। यहाँ पे एक कोण को मैं x के बराबर मान लेता हूं। देखो कोण A को जो है मैं x के बराबर बोल देता हूं। कोण A x मैंने बोला, तो कोण P का मान किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री माइनस में x के बराबर हो गया। इसी तरह बाकी चतुर्भुजों को भी देख लेता हूं मैं। चतुर्भुज चतुर्भुज यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज है? RDCE, इसको बोलेंगे चतुर्भुज RDC और E। इस चतुर्भुज में देखेंगे
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कोणों का योग तो अपने पास दो, यहाँ पे इसका 90 डिग्री आ जाएगा, इसका 90 डिग्री आ जाएगा। बाकी बच गए कौन कौन से कोण? कोण सी और कोण आर। तो यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे कोण सी और कोण आर को, कोण सी प्लस कोण आर ये अपने पास 180 डिग्री के बराबर आ गए। अब देखो यहाँ पे मैं कोण पी को मैं x मान लेता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। देखो कोण पी को x मानता हूँ क्योंकि कोण ए का मान तो मेरे को संबंध के रूप में निकालना है। कोण पी को मैं बोल देता हूँ x के बराबर, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए अपने पास 180 डिग्री माइनस में x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे कोण r को जो है y बोल देता हूँ, तो यहाँ पे कोण सी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस में y के बराबर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा चतुर्भुज भी हम लोग उठा के लाते हैं। चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज रह गया? अब देखो ई एफ क्यू और देखो यहाँ पे बी, ई बी एफ क्यू, ई बी एफ क्यू, ई बी एफ और क्यू। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कोण ई और कोण एफ, कोण ई और कोण एफ पर तो 90 डिग्री का है, और कोण बी और कोण क्यू इसका मान अपने पास योग मिला के कोण बी प्लस कोण क्यू जो है इन दोनों का योग मिला के 180 डिग्री बच जाएगा। अब वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, कोण क्यू को मैं जेड बोल देता हूँ, तो कोण बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस में जेड के बराबर। अब चलते हैं सवाल में। जैसा ये चित्र है इसको मैं सही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सारा मिटा के यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। देखिए इसमें जो जो मैंने माना है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। देखो इस कोण को मैंने माना है x, इस कोण को मैंने माना है y और इस कोण को मैंने माना है z। अगर ये कोण मैंने मान लिए तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण जो है कोण a, ये 180 डिग्री माइनस में x के बराबर हो गया। इसी तरह ये कोण c जो है वो अपने पास 180 डिग्री माइनस में y हो गया। इसी तरह कोण b जो है वो 180 डिग्री माइनस में z हो गया। ये कोण आ गए। अब देखो मेरे को पता है कि ये अपने पास सीधी रेखा पर बना कोण है। अगर मैं CBE एक सीधी रेखा मान लेता हूं तो यहाँ पे FBE, देखो एक एक को कोण को मैं उठा लेता हूं, मैं बोलूंगा एक सीधी रेखा FAB, FAB एक सीधी रेखा है, FAB एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। तो इस पर बने सारे कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। देखो कौन कौन सा कोण है? FAD और बच गया कौन सा कोण? CAB। FAD और CAB लिखेंगे कोण FAB प्लस कोण CAB, इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो कोण FAB का मान हमने पहले ही निकाल लिया था, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस में f, और कोण CAB ये अपने पास 180 डिग्री के बराबर है। तो कुल मिला के कोण CAB जो है, कोण CAB ये x के बराबर हो जाएगा। अगर ये x के बराबर आया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो कौन सा कोण हमने निकाला, ये वाला कोण x के बराबर निकाल लिया। तो बचे हुए दो कोण, कौन कौन सा कोण? ACB और अपने पास ये ABC, दोनों कोण आ सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग कहेंगे कोण ABC ये भी हम लोग निकाल लेंगे, और कोण ACB ये भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो कोण ABC किसके बराबर हो गया? यहाँ पे देखेंगे ये इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में है तो y के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा और z के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। C अपने पास y के बराबर और B अपने पास z के बराबर कहेंगे इसको। देखो इस तरीके से C अपने पास y के बराबर और B अपने पास z के बराबर, ये कोण आ गए। अब देखिए जैसा कि हमने बोला था यहाँ पे कि कोण देखो पहले ही मैंने माना था क्या, यहाँ पे जो जो x माना था वो यहाँ पे बराबर कर देता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे दो त्रिभुजों में, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज अपने को समरूप बनाने हैं, तो बोलेंगे त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC दोनों को समरूप बनाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC में हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे कौन से त्रिभुज को हमने माना था x के बराबर, यहाँ पे QPR को मैंने x के बराबर माना था। लिखेंगे कोण QPR ये x के बराबर है, और सेम यही कोण मैंने किसके बराबर निकाल लिया? कोण CAB के बराबर मैंने निकाल लिया ना। और इसी तरह मैं एक कोण और उठा के लाता हूं यहाँ पे, कौन सा कोण? PQR, और इसी तरह ये इसमें भी कौन सा किसके बराबर हो जाएगा? PQR बराबर हो गया ABC के। तो इसको भी कहेंगे कोण PQR ये y के सॉरी z के बराबर है, और ये मैंने किसके बराबर निकाल लिया? देखो ABC के बराबर, कोण ABC। तो यहाँ पे कहेंगे AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से मैं कहूंगा कि त्रिभुज ABC जो है
वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज PQR के साथ। अगर देखो पहला भाग तो हमने सिद्ध करके बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ये देखो दूसरा व्यंजक हमको सिद्ध करके बताना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे त्रिभुज ABC जो है वो समरूप त्रिभुज है त्रिभुज PQR के साथ। तो यहाँ पे बोलेंगे संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AB PQ के साथ संगत है, इसका अनुपात BC QR के साथ संगत है, इसका अनुपात हम बोल देते हैं AC PR के साथ संगत है, AC PR के साथ संगत है। अब इस पूरे अनुपात को हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर, देखिए इस पूरे अनुपात को हम लोग मान लेते हैं लैम्डा के बराबर। अब ये मैंने लैम्डा यहाँ पे मान लिया है। अब उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे देखो बाहर किसको रखना है, बाहर मेरे को रखना है किसके बराबर, देखिए PR बटा में AC के बराबर, PR बटा में AC के बराबर इसको मेरे को बाहर रखना है, PR बटा में AC इस पूरे को मेरे को बाहर रखना है। तो बाकी बचा हुआ ये पूरा जो है अंदर चला जाएगा, इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा AB बटा में PQ गुणा में BC बटा में QR, ये अपने पास बन गया। और इस पूरे को मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पे लैम्डा गुणा में लैम्डा बच जाएगा। और देखिए आगे मैं इसका अगर मैं वर्गमूल ले लेता हूं तो ये अपने पास किसके बराबर बनेगा, AB बटा में PQ और गुणा में BC बटा में QR, BC बटा में QR, और इसका पूरे का मैं वर्गमूल लूंगा तो लैम्डा स्क्वायर का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AC बटा में PR के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि AB बटा में PQ और गुणा में BC बटा में QR इस पूरे का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा, AC बटा में PR के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो वो भी सत्य हो जाएगा ना। तो कहूंगा मैं PR बटा में AC जो है वो बराबर हो जाएगा AB बटा में सॉरी इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, AB अब नीचे चला जाएगा तो ये अपने पास बनेगा PQ बटा में AB, PQ बटा में AB, और ये बन जाएगा QR बटा में BC के बराबर, और इस पूरे का वर्गमूल होगा। तो देखो यहाँ पे अपने को यही तो सिद्ध करना था कि PR बटा में AC जो है PQ बटा AB और QR बटा में BC के बराबर है। ये हमने मुख्य उदाहरण के मदद से सिद्ध करके बता दिया है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।